ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में आप सभी देखेंगे कि सावन के सोमवार के दिन मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का पूजन हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्नान करके साफ कपड़े पहनेंगे, फिर सभी आवश्यक पूजन सामग्री लेकर मंदिर चले जाएंगे और मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले दिया जलाएंगे। तो जो भी देसी घी का दिया आप लेकर गए हैं उसे पहले हम जला लेंगे, फिर संकल्प करेंगे। तो अपने दोनों हाथों को जोड़कर हम संकल्प कर लेंगे कि हे भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, आज मैं पूरी श्रद्धा से आपका पूजन कर रहा हूँ। आप मेरी इस पूजा को स्वीकार कीजिए और अगर कोई कमी रह जाए तो अपनी संतान समझकर क्षमा कीजिए। इस प्रकार से संकल्प करने के बाद फिर हम जल चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को जल समर्पित करेंगे, फिर कार्तिकेय भगवान को, फिर माँ पार्वती को, फिर नंदी जी को यहाँ पर जल समर्पित कर देंगे। और फिर इसके बाद फिर हम भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, क्योंकि जब परिवार खुश होता है तो परिवार का मुखिया भी खुश होता है। ध्यान रहे कि तांबे के लोटे से ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और जल चढ़ाने के बाद फिर हम दूध से या फिर पंचामृत से अभिषेक करेंगे। दूध या पंचामृत से अभिषेक स्टील के बर्तन से ही किया जाना चाहिए या फिर चांदी के बर्तन से भी कर सकते हैं। पंचामृत के अभिषेक करने के बाद फिर हम वापस से दोबारा जल से अभिषेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने अभिषेक कर दिया है और इसके बाद से वस्त्र रूप में हम कलावा यानी कि मौली धागा समर्पित कर देंगे। साथ ही माँ पार्वती को भी यहाँ पर लाल रंग की चुनरी समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो मौली धागा भी समर्पित कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप जनेऊ लेकर गए हैं तो भगवान भोलेनाथ को जरूर समर्पित कीजिए, नहीं तो केवल कलावा भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर वस्त्र के रूप में हमने सभी को कलावा समर्पित कर दिया है और इसके बाद में हम सभी को तिलक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम चंदन तिलक लगा देंगे, फिर हम रोली से भी यहाँ माँ पार्वती को तिलक कर देंगे। ध्यान रहे कि भगवान भोलेनाथ को हल्दी से तिलक नहीं किया जाता है। और इसके बाद में अक्षत यानी चावल हम समर्पित कर देंगे और फिर हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। इस दिन यदि आपको सफ़ेद रंग के फूल मिल जाए जरूर चढ़ाइए, ना मिले तो कोई आवश्यक नहीं, किसी भी रंग का फूल मिल जाए आप समर्पित कर सकते हैं। सावन के महीने में बेलपत्री का विशेष महत्व होता है, तो हम यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र समर्पित करें। ध्यान रहे कि बेलपत्र की जो चिकना हिस्सा होता है भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को स्पर्श कराते हुए चढ़ा दें। तो आप बेलपत्र 2, 5, 7 जितनी मर्जी हो आप चढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद शिव जी की सभी प्रिय वस्तुएं जैसे भांग, धतूरा, मदार यह सब हम समर्पित कर देंगे। और अब हम भगवान भोलेनाथ को हरे मूंग समर्पित करेंगे और यही वो गुप्त चीज़ है जिसको चढ़ाने के बाद भगवान भोलेनाथ बहुत खुश हो जाते हैं और हमारे सभी कष्ट हर लेते हैं और शुभ समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ माँ पार्वती को भी श्रृंगार का सामान आप जरूर समर्पित करें। आप बिंदी, सिंदूर, हरी चूड़ी, आप कुछ भी कम से कम 2 सामग्री आप समर्पित कर सकते हैं। इससे हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्त होती है। और अब हम भोग समर्पित करेंगे, तो भोग के रूप में जो भी मौसमी फल आप ले गए हो आप वो समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चीनी के बतासे, मिठाई, गुड़ इत्यादि आप वो भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम सबसे पहले गणेश जी की आरती कर लेंगे, फिर भगवान भोलेनाथ की आरती कर लेंगे। पूरी पूजा विधि के दौरान आप ओम नमः शिवाय का जाप मन में करते रहिएगा। फिर इसके बाद आप दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा यथासंभव आप अर्पित कर सकते हैं। और फिर अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए आप क्षमा याचना कर लेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लें। तो देखिए, इस प्रकार से सावन के सोमवार के दिन हम मंदिर में बहुत ही सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा।